चलिए। अच्छा अच्छा, अब बात हमारी सिंपल सी है कि इसके अंदर हमें जहां तक इस क्वेश्चन को पहुंचाया है, हम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव एक वजह से ले रहे हैं, एंड यू नो द रीजन वेरी वेल, कि हमें जिसके रेस्पेक्ट से हमारा क्वेश्चन होता है ना, उसके रेस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव लेना होता है। अब कोई बच्चा यहाँ क्वेश्चन ये कर सकता है कि सर आपके जितनी भी पहले सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस थे उसमें तो आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे थे, यहाँ अचानक विद रिस्पेक्ट टू टी क्यों ले रहे हैं? तो मैंने उसका आंसर कर दिया, क्योंकि आपका जो बेसिक क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, आपका वो क्वेश्चन ही स्टार्ट विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसके अंदर भी ऐसा ही होगा। तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वन ही होता है, तो ये अकेला सिक्स ही आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है? अब देखें, जी मैंने ना सर। टी की जगह पुटिंग करनी है ना, तो डी एक्स ओवर डी टी हमारा लेफ्ट राइट पे रहेगा, और बाकी हमारे पास डी जेड ओवर डी टी प्लस सिक्स आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दें। यस सर। यस सर। ओके। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, हम दो जगह पे पुटिंग करेंगे। एक तो हम x माइनस सिक्स टी की जगह z पुट करने वाले हैं, दूसरी पुटिंग हम डी एक्स और डी टी की जगह ये वाली कर देंगे। आप देखिएगा, डी जेड ओवर डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू अपनी जगह पे है, सॉरी इसके साथ मुझे लेफ्ट साइड पे प्लस सिक्स भी लिखना था। वन बाई टू अपनी जगह पे है, और आगे बच्चों इसकी जगह मैंने जेड पुट कर दिया। यहां तक बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दें। अब हमारा सर। पूरे का अब हमारा ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जेड वेरिएबल में आ चुका है। ठीक है। अब क्या होगा कि डी जेड ओवर डी टी अपनी जगह पे रहेगा विदाउट एनी चेंजेस। डी जेड ओवर डी टी अपनी जगह पे है, और ये जो सिक्स था ना, यहां से इस वाले सिक्स को मैं राइट साइड पे लेके चला जाऊंगा, तो जेड ओवर टू माइनस सिक्स हो जाएगा। यू कैन सी कि ये क्वेश्चन अब सेपरेबल पता है क्यों बन गया है? देखें, डी जेड ओवर डी टी इज इक्वल टू जेड माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू। अब हम इसको अगर रीअरेंज कर दें ना, तो हमारा होगा क्या कि ये जो z वाला वेरिएबल है इसको आप डी जेड की तरफ ले आइएगा डिनोमिनेटर में। यू कैन सी कि मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आया हूँ। वन बाई टू अकेला राइट साइड पे रहेगा अलॉन्ग विथ डी टी। मुझे ये बताएं, क्या ये क्वेश्चन अब सेपरेबल बन चुके हैं बच्चों? रिप्लाई कर दें। यस यस सर। 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 100% this question is now separable. Now you need to integrate on the both side. So integration कर रहा हूँ बच्चों। अब मुझे बता दें, z माइनस ट्वेल्व एक फंक्शन है जिसकी पावर वन है और जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। सो हमारे पास ये बन जाएगा log ऑफ z माइनस ट्वेल्व आ जाएगा अपनी जगह पे, वन बाई टू भी अपनी जगह पे आ जाएगा, एंड यू नो वन की इंटीग्रेशन में जो टी होती है, सो प्लस सी हमारे पास फाइनली आ जाएगा। ठीक है। अब अगर ये चाहे ना कि आप इस पूरे क्वेश्चन को लॉग में लेके जाना चाहें तो लॉग में भी जा सकते हैं। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे रोकना चाहें तो यहाँ पे भी रोक सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी है। कंडीशन उन्होंने हमें दी है कि टाइम टू है और एक्स माइनस फोर है, तो आप इस क्वेश्चन को लॉग से हटा ही दें तो वो बेहतर है फॉर द गुड कैलकुलेशंस। तो देखें कैसे हटाएंगे। अब सी को ना लॉग ऑफ सी लिख दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, कांस्टेंट को आप चाहे कांस्टेंट लिखें या लॉग ऑफ सी लिखें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं होता। जहां तक बात है इसके साथ लॉग नहीं है ना, तो इसके साथ लॉग तो इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। यू नो, वन जो होता है वो लॉग ऑफ ई वन के बराबर होता है, तो इसके साथ मैं लॉग ऑफ ई लिख सकता हूँ। लेट मी राइट लॉग ऑफ ई, ये मैंने लिख दिया। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है बच्चों, कि जो नंबर शुरू में लिखा होता है वो उसकी पावर में शिफ्ट हो जाता है, तो ये यूं हो जाएगा log ऑफ z माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू log ऑफ e होल रेज टू द पावर t बाई टू, और प्लस log ऑफ c। अब मुझे बताइएगा, राइट साइड पे दो लॉग्स ऐड हो रहे हैं, अगर दो लॉग ऐड हो रहे हो तो व्हाट डू यू थिंक हमें क्या करना चाहिए? एनी वन ऑफ यू? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। हो जाएंगे 100%। और तहरीर मुझे ये बताएंगी कि हम लॉग को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? सर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी?
सर अगर ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई और अगर माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड। तो वी नीड टू अप्लाई दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या अप्लाई करना होगा हमें? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ आ रही बात आपको? यस यस सर। सर। अब ई और खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। यू आर लेफ्ट विद z-12 इज इक्वल टू सी ई रेज टू द पावर टी बाई टू। लेट मी टेल यू ना कि z था किसके बराबर। z तो था बच्चों x-6t के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज z इज इक्वल टू x-6t। तो आपको चाहिए ये कि आप z को वापस पुट बैक कर दें। सो x-6t -12 इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर t प्लस 2। बेशक ये इक्वेशन यहां भी लिखी रहे तो इसका कोई मसला नहीं है। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ना कंडीशंस पे वापस जाते हैं। जरा कंडीशंस देख लें कौन सी गिवन है। t2 गिवन है और x-4 गिवन है। यहाँ आ जाए। पुट x इज इक्वल टू -4। t बच्चों क्या गिवन था? दैट वाज 2। टू। कर दें। सो ये हो जाएगा -4 -6 इंटू 2 -12 इज इक्वल टू सी ई की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? अब मुझे एक बात बता दें कि ये हो जाएगा आपके पास -4 -12 -24 -28 नहीं हो रहा। -28 यस सर। डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये सी की वैल्यू आ जाएगी। ये बात आप हो रही है जी? यहाँ पे 6t के साथ प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि हम बाहर माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ ठीक है। ओके गुड, वेरी गुड। z-12 है ना। सही है, ठीक है, जबरदस्त है। ये हो जाएगा आपका -4/e। क्या आंसर आ जाएगा? -4/e। नो, यू कैन पुट द वैल्यू बैक। वो हम उसको वापस पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली x-16 -12 इज इक्वल टू, नाउ लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ c। तो वो हो जाएगा -4/e। ये हो गया एंड इनटू e रेज टू द पावर t बाई 2। बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? सर प्लस का यस साइन है सर। वहाँ पे। किधर प्लस का साइन आएगा? प्लस का साइन है 6t के साथ। अच्छा 60 के साथ। वहां पे भी ठीक कर दे। अब अगर अब अगर आप ये कर दें ना, क्या नाम है इसका, यहाँ यहाँ प्लस एक्स भी था। नहीं ठीक पुट किया हुआ था ना ये आपने सर पॉजिटिव। नेगेटिव ही होगा। हाँ नेगेटिव होगा ना, यही तो मैं कह रहा था। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने अब आपसे कुछ भी नेक्स्ट डाटा मांगा हो तो आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल फिलहाल तो उन्होंने हमसे यही कहा था। क्लियर होगी बात बच्चों इस क्वेश्चन की? यस सर। सही है। सर अगर नेगेटिव होगा तो -24 ही आएगा ना। हाँ -28 आएगा। नहीं, वो एक्स की वैल्यू भी तो नेगेटिव है ना। नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सर -6 तो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ नहीं। ये वाला यस सर। बात आपकी ठीक है। चलें, प्लस माइनस का मसला नहीं है। यू नो कि हमने इन वैल्यूज को इतना, फर्ज करें दोबारा, अगर ये पहले किसी बच्चे ने मुझसे करेक्ट करा दिया था, -28 डिवाइडेड बाई ई, और ओके है, गो विद द फ्लो। हम इसको कोई इतना मसला नहीं बना रहे। इसको भी मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। अब आ जाएगा आपका फाइनल आंसर -28 डिवाइडेड बाई ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराना चाह रहा हूँ मैं। लेट मी रेफर टू द बुक, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। मुझे 1 मिनट दें, मैं उस बुक को ओपन कर लूँ, क्योंकि मैंने रिस्टार्ट किया था सिस्टम तो वो बंद हो गई। ये जो आपके जो क्वेश्चंस है ना, वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम, खासकर डिफरेंशियल इक्वेशंस के, इनको थोड़ा सा हमें इस चैप्टर में फोकस करने की जरूरत है। बाकी जब आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं वो तो हमारे इसी में कवर हो जाते हैं। मतलब सेपरेबल भी इसी में आ जाती है, रिड्यूसेबल टू सेपरेबल भी आ जाती है, होमोजीनियस भी इनफैक्ट आ जाती है।
ठीक है, तो आप लोग फोकस करिएगा तो वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग 4 का कौन सा पार्ट कह रहे थे? सर बी पार्ट। अच्छा, बी पार्ट। ओके, मैं 11 पे पहुंचा हूँ, वापस जा रहा हूँ। 10.2 एक्सरसाइज। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी। हालांकि मुझे लग रहा है देखने में इतना मुश्किल है, इतना प्रैक्टिकली मुश्किल नहीं होने लगा। तो देख लेते हैं, हमारे लिए इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, क्योंकि इसमें एक्स रेज टू द पावर 4 हैं। तो मे भी आपको लगे ऐसा जैसे ये क्वेश्चन मुश्किल है। ट्राई करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी की बात कर रहा हूँ। 10.2 एक्सरसाइज। एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई रेज टू द पावर 4 is equal to 2x cube y dy over dx। अच्छा बच्चों, मुझे सिंपल सी बात बता दें, ये कि ये सेपरेबल तो नहीं है ना? कोई बच्चा इसको सेपरेबल कर सकता है? एनीवन ऑफ यू? जी बच्चों, क्या ये क्वेश्चन सेपरेबल है? इज इट पॉसिबल कि हम डी एक्स की तरफ एक्स वेरिएबल को ले जाएं और डी वाई की तरफ वाई वेरिएबल को ले जाएं? इज इट पॉसिबल? नो ये पूछ रहा हूँ आप सर। लोगों से। सर हेलो, इसमें आवाज? से एक्स एक्स क्यूब कॉमन लेंगे। हाँ हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ वैसे, क्या पॉसिबल है कि मैं इसमें सेपरेट कर सकूं? इट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है, नहीं है पॉसिबल ऐसा कि मैं डी वाई की जगह वाई वेरिएबल्स कर दूं और डी एक्स की जगह एक्स वेरिएबल। तो हमें इसको रिड्यूसेबल टू सेपरेबल की कैटेगरी में गिनना गिनना होगा, पहली बात ये, और बनाना होगा। कैसे बनेगा जरा देखते हैं। आपका लेफ्ट साइड पे रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स विदाउट एनी चेंज। आपका राइट साइड पे रहेगा एक्स रेज टू द पावर 4 को मैं कॉमन ले रहा हूं। क्या हो जाएगा बच्चों आगे? 1 प्लस वाई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, जी बच्चों, 2 एक्स स्क्र वाई, और इसके नीचे मुझे डिवाइड करना होगा एक्स की पावर 4 को, और यहां से भी मैं एक्स की पावर 4 को कॉमन ले लूंगा। ये बात बच्चों आप लोगों को क्लियर हो रही है? बता दें। Yes. ये यस सर। की पावर 4 को कॉमन लिया। अब इसका फायदा क्या होगा? पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो बाहर लिखी हुई है टर्म ना, वो कैंसल आउट हो जाएगी। बाहर लिखी हुई टर्म कैंसल आउट होगी। अच्छा, ये एक्स क्यूब वाई था बहरहाल ना, इसको मुझे एक्स क्यूब वाई करना होगा। अच्छा, एक तो बाहर लिखी हुई टर्म कैंसिल होगी, तो बाकी हमारे पास क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा एक फॉर्म में बन जाएगा। y ओवर x का होल स्क्वायर, या सॉरी होल रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय y ओवर x। कोई बच्चा बता सकता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? किया हुआ क्वेश्चन है हमने ये। सर वाई ओवर एक्स को किसी वेरिएबल और के एक्स इक्वल को लेते पीछे हैं। ऐड कर लें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हमें लेट करना होगा v इज इक्वल टू y ओवर x। अब हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। अब जो इसका डेरिवेटिव ले लें, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। राइट साइड पे ना प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, एक्स एज इट इज, वी का डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी एज इट इज एंड एक्स का डेरिवेटिव 1। दो चीजें पुट होंगी। लेट मी मेंशन दो चीजें। एक ये वाली आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम ये वाली चीज पुट कर देंगे, ये पूरी टर्म, और दूसरा हम वाई की जगह पे ये पुट कर देंगे। ठीक है, ये दो डाटा मैं पुट करने जा रहा हूँ। सो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स ऑन द लेफ्ट साइड ना। तो मेरे पास बन गया एक्स डी वी बाई डी एक्स, फिर बच्चों बन जाएगा प्लस वी। अब राइट साइड पे जरा पुटिंग देख लें, 1 प्लस वी की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई, लेट मी चेक कि क्या है, डिवाइडेड बाई वी बच्चों आ जाएगा। ये बात तो आपको क्लियर हो रही है? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास ये आ जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू
1 प्लस वी की पावर 4 डिवाइडेड बाई वी एंड माइनस वी आ जाएगा, ये उधर ले गए एलसीएम लेने के लिए। आगे आ जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा 1 प्लस वी की पावर 4 एंड माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाई वी। इज एवरीथिंग ओके बच्चों, यहां तक देख लें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर काइंडली एक पेज पीछे करें। ये लेंगे, ये जो 2 लिखा हुआ है 2x³ y डिवाइडेड बाय x4, ये 2 किधर गया है? 2 मैंने मिस कर दिया था, 2 लिखना चाहिए था, ये 2 तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब ठीक है, जी सही हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर मेंशनिंग द मिस्टेक। अब बच्चों आगे देखिएगा, 2v उधर को चला जाएगा ना, आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस वी की पावर 4 माइनस 2v का स्क्वायर dv, और राइट साइड पे आपका आ जाएगा 1 ओवर एक्स डी एक्स। मुझे ये बता दें, क्या ये सेपरेबल फॉर्म बन गई है? बता दें बच्चों। यस सर। Yes, sir. 100%। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड। तो आपकी जो लेफ्ट साइड है ना, वो बच्चों बन जाएगी 2v डिवाइडेड बाई, अच्छा ये जो हमारे पास थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आपके लिए बनेगा, आई वाज थिंकिंग कि शायद ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाने वाला है क्योंकि इसके अंदर कैंसिलेशन इन्वॉल्व थी, बट इसका ना हमें लिखना होगा स्केयर। ये किसका स्केयर है बच्चों बारन? ये है 1 माइनस वी स्केयर का होल स्केयर, ऐसा है ना? बताइएगा। Yes, Yes, sir. sir. सही। Sir. यस सर। और राइट साइड पे क्या होने जा रहा है एनीवन? 1 ओवर एक्स डी एक्स फिलहाल एज इट इज लिखते हैं। अब जरा लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा हमें फोकस करने की जरूरत है। लेफ्ट साइड पे देखिएगा, 1 प्लस वी का 1 माइनस वी का स्क्वायर मैं ऊपर ले जाऊं विथ रेज टू द पावर -2, और आगे लिखा हुआ है 2 इंटू वी। किसी बच्चे ने मुझे जस्ट इतना कंफर्म करना है, जो बात मैं पूछ रहा हूँ, बात ये पूछ रहा हूँ कि 1 माइनस वी स्क्वायर एक फंक्शन है ये पूरा, जिसके ऊपर पावर -2 है, और इसका डेरिवेटिव यहाँ मैं देखना चाह रहा हूँ क्या मौजूद है या नहीं है। तो कोई बच्चा मुझे कंफर्म करेगा 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? Negative Minus 2v. 2v. -2v. -2v, 100%. So we have to multiply by here with -2 and under with -2. Now इस पे लगेगा पावर रूल। So 1 minus v का स्क्वायर होल रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय -3, और राइट साइड पे आप लिखते हैं log ऑफ x प्लस सी। यू नो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन log ऑफ x होती है। सो फाइनली log ऑफ x प्लस सी। इसको ना इसको थोड़ा सा तरतीब दे दें, तरतीब यूं दे दें कि इसको 1/3 लिख दें, और बेशक इसको इसके साथ नीचे ले जाके इसकी पावर 3 कर दें, और राइट साइड पे log ऑफ x प्लस सी लिखा रहने दें विदाउट एनी चेंज। नाउ वी हैव टू लुक फॉर द कंडीशंस। तो इसको मैं कोई नंबर 2 मार्क करके स्टॉप कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। वी हैव टू लुक फॉर द कंडीशंस कि कंडीशंस क्या हैं। तो कंडीशंस हैं बच्चों y1 एंड 0, यहाँ लिख देता हूं एज इट इज गिवन y1 इंटू 0। शीश मुझे ये बता सकते हैं y1 इंटू 0 का मतलब इसके अंदर x की वैल्यू क्या है? सर जी इसमें x की वैल्यू 0 होगी। नहीं, हरगिज नहीं, x की वैल्यू 1 होगी और y की 0 होगी। ठीक है, ये इनपुट होती है और ये आउटपुट होती है। अब जरा हम पुट कर देते हैं वापस, बल्कि वापस पुट करने से पहले हमें एक काम करना चाहिए था कि v की जगह वापस भी तो पुट करना होता है ना। v बराबर था y ओवर x के, तो हम यहाँ भी इसके नीचे कर देता हूं मैं। ये बच्चों यहाँ मैं कर रहा हूँ y ओवर x की इक्वल पुट इसको वापस। तो बात आपको समझ आ रही है बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes. sir. सही। सो ये मैंने फाइनल आंसर आपका लिख दिया। अब हम इसके अंदर पुटिंग करने जा रहे हैं, तो हमारी पुटिंग बड़ी सिंपल हो जाने वाली है कि मैं इसको लिख दूंगा 1 ओवर 3
3 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, y ऊपर है या x ऊपर है? लेट मी चेक, y ऊपर है। 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर था या होल क्यूब था? होल क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस c। अब मुझे बता दें, log ऑफ 1 तो 0 होता है, यहाँ तो 3 आ जाएगा, सो c इज इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू आ गई। नाउ राइटिंग द फाइनल आंसर इन द नेक्स्ट स्टेप विद द वैल्यू ऑफ c। मैं पूछता हूँ कि सिज़ैमा आपसे, अगर c की वैल्यू पता ना हो तो सॉल्यूशन का नाम क्या होता है? हेलो, आर यू देयर? सर याद नहीं आ रहा। यस सर। कोई बच्चा बता दें, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्यूशन? General. General solution. Solution. And when you know the value of c, what is the name of the solution? Particular. Particular. This is your final answer. Is everything okay बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 से पहले चलें 8 करा देता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन आ गए। बस इंशाल्लाह कल का दिन है, फिर हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो हर वक्त हमें एक नया मौका मिलता है दोबारा से फोकस्ड होने का। तो नए चैप्टर में आपने बहुत ज्यादा फोकस रखना होगा। 11 हम इसके बाद 11 नहीं 12 करे होंगे, तो 12 भी 2 एक्सरसाइज वाला चैप्टर है, बट बहुत मजे का चैप्टर है। मतलब उसके अंदर ग्राफ्स इतने हमने देखने हैं ना, करेंगे हम, कोशिश करेंगे कि उसको ग्राफ्स ही हमने करना होगा। ठीक है, तो ये बच्चों बात सही है Yes, सर। सर। सही। अब इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वो ये कह रहे हैं आपको कि आपको ना उन्होंने एक रेट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डिजीज गिवन कर दिया है ना, तो हमारे पास डी आई डिवाइडेड बाई डी टी गिवन है 100t divided by t square plus 1। दिस इज द क्वेश्चन एंड योर गुड लक इज कि ये स्टार्ट से ही सेपरेबल फॉर्म है, स्टार्ट से ही। तो अब फायदा क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 हमारा, सॉरी, डी आई हमारा लेफ्ट भी रहेगा, और 100t के लिए 100 को बेशक आप बाहर ले आए, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। कोई बच्चा जरा मुझे राइट साइड की इंटीग्रेशन समझा सकता है किस तरफ को जाना चाहिए हमें? एनीवन ऑफ सर यू? जी सर आई हो जाएगा, आई डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएंगी तो आई रह जाएगा। हाँ, सही है। मैं राइट साइड के चलिए पूछ लेता हूँ, राइट साइड के बारे में बता दें। सर सर जी 2 को इसमें पहले मल्टीप्लाई डेरिवेटिव में करा टू दें। मिसिंग है 2 तो से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दें 2 से। हाँ एग्जैक्टली बात यूं है, बता देता हूँ तमाम लोगों के लिए। देखिए ना, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 है, और टी स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में भी है, और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद भी हो सकता है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा 50 2t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। जी बच्चों, अब बता दें, क्या ये लॉग की तरफ नहीं जा रहा? एनी वन ऑफ यू? जा रहा है। Yes, sir. ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 50 log of t square plus 1, and you need to write again c। अच्छा, जब टाइम 0 होगा तो डेफिनेटली देर इज नो डिजीज ना, तो यहां पे लिख दें व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 देर इज नो डिजीज, तो पेशेंट इन्फेक्टेड पर्सन 0 कर दें। अब आप मुझे बताएं, जब आपने इन्फेक्टेड पर्सन 0 किया तो यू विल गेट द आंसर 50 और log ऑफ
0 + 1। अब log ऑफ 1 क्योंकि 0 होता है तो आपका यहाँ से C0 आ जाना है। अच्छा, C0 आ चुका है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि I आपका बराबर आ जाएगा 50 log ऑफ t² + 1 के। समझ आ रही है बात आप लोगों को ये? यस यस सर। सर। यस सर। तो लेफ्ट साइड पे देखें तो वो ये कह रहे हैं कि 4 मंथ की डिजीज के बारे में इन्फेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन बता दें। तो मैं ये लिख दूंगा, पुट t = 4 इन इट। टाइम को हम 4 करना चाह रहे हैं, तो अब हमारे पास आ जाएगा I = 50 log ऑफ 4 का स्क्वायर + 1। तो जो भी वैलिड आंसर आएगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। सही हो रही है बात आप लोगों को? क्लियर है? यस यस सर। सर। सही है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों ये क्लास हमें यहाँ एंड करनी होगी। द रीजन इज के मेरी असल में एक मीटिंग स्केड्यूल थी 45 मिनट पे, तो वो हमारी आज थोड़ी सी गड़बड़ होगी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 10 मिनट हमारे कंज्यूम हो गए इसमें। चलें, बट इसको कंटिन्यू फिर कल के लेक्चर में करेंगे। सही हो रही है बात? ओके हमारे सर। ओके पास सर। इसको कल मतलब ओके सर। चांस है कि